लोग कहते थे उनको, अब उनकी बातें कहेंगे। ये अश्रु अनुराग शीश सदा बहते ही रहेंगे। वे भागवत से ही प्रगटे, उसमें लीन हो गए, पर वे अमर थे, अमर हैं और अमर ही रहेंगे। हम सतोगुण में रहे होंगे कभी, सतोगुण से रजोगुण, रजोगुण से हम तमोगुण में आ गए। हम अपग्रेड नहीं हुए, हम डीग्रेड हो गए। याद रखिएगा, सतोगुण ऊपर है, रजोगुण नीचे है, तमोगुण और नीचे है, हम डीग्रेड हो गए। अब एक चीज देखें, जिनके घर में प्याज लहसुन नहीं आता था, आज उनके घर में प्याज लहसुन आना शुरू हो गया। अब ये शुरुआत कैसे होती है उसको समझ लीजिए। घर में नहीं आता था तो घर में नहीं खाता था, बाहर भी जाता था तो नहीं खाता था, फिर धीरे धीरे करते करते संग का रंग चढ़ा तो बाहर खाना शुरू हुआ। डांट भी पड़ी बड़ों से थोड़ी, लेकिन फिर बाद में बड़ों ने इसको प्रैक्टिकल माना कि भैया प्रैक्टिकल है, देखो हर जगह मिलता नहीं है, प्रैक्टिकल समझो बात को। फिर घर में भी बात आई खाने की, तो लास्ट में पहले तो नाना करते रहे, लेकिन बाद में हाँ हाँ करना पड़ा बच्चों के कारण। क्या कहा, चौका में नहीं आएगा, बाहर हंडा रख देंगे गैस का, बाहर कर लो, चौका में प्याज लहसुन नहीं घुसेगा। फिर धीरे धीरे करते करते वो भी हाँ 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 नाना नाना हाँ हाँ, अब तो चौका में भी आ गया। धीरे धीरे अंधेरा कैसे पांव पसारता है आपने देखा, आहार घुस गया भीतर। अच्छा, अब ईमानदारी से किन किन के घर में कभी प्याज लहसुन छोड़ो, एल्कोहल के विचार तक नहीं आते थे, आज उनके बच्चे एल्कोहल लेने लग गए हैं। वहां तू पर करो, आप विचार करके देखना, एल्कोहल का विचार भी नहीं आता था जहां, आज उनके बच्चे एल्कोहल लेने लग गए, बड़े भी लग गए। ये क्यों हुआ जानते हो? जैसे हाथी अपने परिवार को लेकर के विषय भोग के सरोवर में गया और वहां पर खुद भी एंजॉय एंटरटेनमेंट करने लगा, अपना भी और उनका भी। तो आज पहले के समय पर कोई पार्टी इस तरह की नहीं होती थी, प्याज लहसुन भी नहीं रखा जाता था। फिर धीरे धीरे शादी ब्याह इनमें प्याज लहसुन आना शुरू हो गया। तो चलो कहा अभी तो प्याज लहसुन ही आया, देखो देखो बच्चे हमारे फिर भी सही हैं। फिर धीरे धीरे करते करते शादियों में अल्कोहल, पार्टीज में अल्कोहल आना शुरू हो गया। पहले छिप करके होता था, फिर खुले एक टेबल लगने लग गई, और जो लोगों के विचार भी नहीं आता था वो लोगों को भी इनवाइट तो पहुंचेगा, क्योंकि समाज में रह रहे हैं, वहां जाना पड़ा। और जाना पड़ा तो अकेले कैसे जाएंगे भैया, बहुत मजबूत रिश्ता है। बच्चे भी गए, बच्चों ने वहां टेबल भी देखी, बच्चों ने वहां पर देखा भी कि माता पिता हमारे ऐसी पार्टी में भी आते हैं, भले ही वो लेते नहीं है लेकिन आते हैं। इसका मतलब ये कोई खराब चीज नहीं है। अगर खराब होती तो माता पिता क्यों आते हमें लेकर के? और धीरे धीरे जब उनको यह पता लग गया कि ये खराब चीज नहीं है, तो शुरुआत हुई कैसे, लेने से। घर में कोई चर्चा नहीं हो तो छिप करके ले लो। फिर धीरे धीरे घर में जब पता लग गया तो फिर बोल करके नहीं जाए तो भी हम जा रहे हैं, बच्चे तो पता ही है पीते हैं। धीरे धीरे ये होने लग गया कि माँ ने कहा देख तुम ये सब गलत कर रहे हो, बोले मम्मा सब कुछ चलता है आज के दिन पर, दुनिया बदल गई, आप नहीं बदल पा रहे अभी तक। और वो माता पिता को बदलने के चक्कर में और माता पिता उनको बदलने के चक्कर में एक दिन माँ बाप हार मान जाते हैं, लेकिन बच्चे जीत लेते हैं। और फिर धीरे धीरे ये होता है कि परिवर्तन हमारा बैचलर पार्टी है। एक शब्द आया है बैचलर पार्टी, शादी से पहले चलेगा। मैं आप लोगों से एक निवेदन करता हूं, देई देवता, कुल देवी, कुल देवता, पितरीश्वर, हम ब्याह में सबका आह्वान करते हैं। अब वो सबके सब आते हैं। जब हमारे पितरीश्वर आएंगे खुशियों के पर्व में, और वहां देखेंगे बच्चा हमारा टुल्ली होकर, और आजकल तो लड़के तो छोड़ो, लड़कियां भी, स्त्रियां भी, सब कुछ हो गया, सब कुछ हो गया। तो बताओ हम कहीं ना कहीं गिर रहे हैं अपनी संस्कृति से कि नहीं? ये कथा अपलिफ्ट करने के लिए हमारे जीवन में आई है। हम गिर गए हैं तो उठाने के लिए हमें जीवन में आई है। अगर हो सके तो अपने जीवन में संकल्प लो,
कि हम गिर गए थे, लेकिन अब कथा ने हमको उठाया है, अब जीवन में दोबारा हम कभी गिरेंगे नहीं। क्या इतना इतना आदी हो गए तुम, इतने मजबूर हो गए कि इसके बिना जी नहीं सकते? ये जीवन तो नहीं होना चाहिए। मैं अभी वैद्यनाथ धाम में जब कथा कर रहा था तो घनश्याम जी शोभा सरिया रूपा वाले, उन्होंने कहा कि गुरुजी मेरा जो बेटा है छोटा रजनीश, वो प्याज लहसुन भी नहीं खाता और दोनों एकादशी करता है हर महीने, दोनों एकादशी। हालांकि घनश्याम जी भी कभी पार्टियों में शादी ब्याह में नहीं खाते, यहां तक कि उनके घर की भी पार्टी हो रही है तो उनका घर का टिफिन आएगा वही खाएंगे, पार्टी में नहीं खा रहे, इतना दृढ़ संकल्प। लेकिन उन्होंने कहा कि गुरुजी बेटा प्याज लहसुन नहीं खाता, लेकिन हमारा ऐसा संकल्प नहीं है, और न ऐसा संकल्प है कि खाना है, न ये संकल्प है कि नहीं खाना। तो मैंने कहा पर संकल्प ले लो ना, जो थोड़ा बहुत भी कभी कभार होता है उसको भी छोड़ दो। बोले गुरुजी ले लिया संकल्प, छोड़ दिया। अभी बैद्यनाथ धाम में उन्होंने संकल्प बोल दिया कि छोड़ दिया, तो मतलब छूट गया एक बार में। ये कौन बड़ी चीज है? ये क्या हमारी जीव है, हम इतने इसके आदी हो गए कि हम इसके बिना रह नहीं सकते। देखो सज्जनों, मैंने एक भाव मेरे अंदर उत्पन्न हुआ था, शास्त्र जो भी उत्पन्न हो रहा वो शास्त्रीय भाव है। नौकर को कभी मालिक बनने का अवसर नहीं देना चाहिए। क्या ये ठीक है कि गलत है? आपको थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा सुनने में कि कितनी छोटी सोच है, हर किसी को आगे बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए। ऐसा लगा कि नहीं लगा? हमारी बात से नहीं लगा? तो नौकर को मालिक बनने का अवसर देना चाहिए कि नहीं? हाँ, नहीं देना चाहिए ना। इससे हम सहमत हैं। बेटा पैर पीछे करो, इससे हम सहमत हैं। अब इसको आप दूसरे रूप में, उदाहरण के रूप में रख लें कि एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है या बहुत बड़ा ऑफिस है, उसमें जनरल मैनेजर की अपनी कुर्सी है और डायरेक्टर की अपनी कुर्सी है। तो डायरेक्टर इज ओनर ना, डायरेक्टर। अब मुझे बताइए, अगर कभी चपरासी, क्योंकि मैनेजमेंट है ना टॉप टू बॉटम मैनेजमेंट, उसमें कभी चपरासी जो पानी देने का काम करता है और वो कभी डायरेक्टर की या जनरल मैनेजर की कुर्सी पे बैठ करके और फिर कहे डायरेक्टर से कि आप पियोन का काम कर लो, और हम बैठ जाते हैं इस पर, तो फैक्ट्री चलेगी कि गड़बड़ा जाएगी? तो बस ये समझ लो, हमारा शरीर ही वो फैक्ट्री है। इस शरीर रूपी फैक्ट्री में हमारी इंद्रियां, जो हमारी सेंसेस हैं, ये हमारी एम्प्लॉइज है, नौकर है। इन इंद्रियों को कभी मालिक बनने का अवसर मत देना, कभी मत देना। प्रहलाद ने यही बात कही, प्रभु मेरे एक नहीं 5-5 पत्नियां हैं। प्रहलाद ने कहा मेरे एक नहीं 5-5 पत्नी हैं। बोले कैसी है? बोले ये जितनी कर्मेंद्रियां हैं ये मेरी पत्नियां। ये जीव कहती है चल रसगुल्ला खा ले, चल मालपुआ खा ले। ये जीव बार बार लपट पाती है, नहीं तो पेट भरने के लिए रसगुल्ला मालपुआ की क्या जरूरत है? ये तो जीव कहती है। ये नेत्र कहते हैं, आंखें कहती हैं आज चल सिनेमा देख कर आते हैं। कान कहते हैं चल विषय भोग को सुनकर आते हैं। ये इंद्रियां मुझे भगा रही हैं, इधर उधर नचा रही हैं।